मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ऐसी वीडियोस को देखना छोड़ दो। सुबह से मेरी फीड पे यही वीडियोस आ रही हैं, लाख लाख 1.5 लाख व्यूज हैं, इतने बच्चे मिसगाइड हो रहे हैं ये वीडियोस देख के। यार तुम खुद समझदार हो, तुम मुझे बताओ क्या 1.5 से 2 महीने के अंदर क्लास 10 का सिलेबस तुम खत्म कर सकते हो? अगर तुम खत्म कर भी रहे हो ना, तो तुम सिलेबस को एक सरफेस लेवल पर पढ़ रहे हो, और अब सरफेस लेवल पर पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है भाई। अब बोर्ड एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है, लेवल ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो गए हैं। तुमको एमसीक्यूज, असर्शन, रीजन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सब पे टेस्ट किया जाएगा। 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। चलो मान लेता हूं अगर 4-5 साल पहले वाला बोर्ड एग्जाम होता ना, तो शायद तुम एनसीईआरटी पढ़ के और कुछ 2-3 साल के पीवाईक्यूज करके ना 90% ला सकते थे, लेकिन अब वो पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज ऐसी वीडियो से मिसगाइड होना छोड़ दो। और ऐसी वीडियोस में बोलते क्या है ये लोग कि यार आप लोगों ने थ्योरी पढ़ ली और उसके बाद आप क्या करो, एनसीईआरटी के सवाल लगा लो और फिर उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाओ। मैं आपको जेन्युइनली बोल रहा हूं, अगर मैं अभी क्लास 10th में होता ना और मेरे को अगले साल बोर्ड एग्जाम देना होता, तो मैं ये 2 गलतियां बिल्कुल नहीं करता, और आपको भी ये 2 गलतियां नहीं करनी है। नंबर 1 कि आपने थ्योरी पढ़ी, एनसीईआरटी किया और नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर गए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं कि मान लो आपने रियल नंबर्स पढ़ा, आपने इसके एनसीईआरटी के सवाल लगा लिए, फिर आप पॉलिनोमियल्स पे चले गए, फिर आपने पॉलिनोमियल्स के साथ सेम किया, फिर आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस पे चले गए। ऐसे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आपको स्टार्टिंग से ही कॉन्सेप्ट्स को इन डेप्थ में समझना पड़ेगा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। अगर आप स्टार्टिंग से ही वो टेम्परामेंट बिल्ड करके नहीं चलते हो ना, सिर्फ एनसीईआरटी के सवाल लगाओगे और अक्टूबर नवंबर के बाद लेवल अप करने की सोचोगे, तब बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। खुद एज अ स्टूडेंट लगता है कि यार मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे हैं, कॉन्सेप्ट्स पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। आप लॉजिकली मेरे को बताओ, ठीक है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ऑनेस्टली बोल रहा हूं, इतना इरिटेट होकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं ना, ये वीडियो बनाने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था। मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन शूट करने वाला था, लेकिन सुबह से ये देख देख के ना मेरे को लगा कि यार ये वीडियो चाहे 1000 बच्चों तक पहुंचे, 2000 तक पहुंचे, लेकिन कुछ बच्चों को तो सही तरीके से गाइड कर पाऊं मैं। आप खुद बताओ, आपने रियल नंबर्स जब पढ़ा, पहली बार ही पढ़ा, ठीक है, आपने सिर्फ एनसीईआरटी के सवाल लगाए और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करे ही नहीं, ना एमसीक्यूज लगाए, ना केस स्टडी क्वेश्चंस लगाए, ना एक्स्ट्रा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लगाए, और आप नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर गए। 3 महीने बाद जब आप रियल नंबर्स को उठाओगे, तो क्या आपके रियल नंबर्स की कॉन्सेप्ट उतने ही ज्यादा दिमाग में फ्रेश होंगे जितने अभी हैं? नहीं ना। जब हम किसी चीज को पहली बार ही पढ़ते हैं ना, सबसे बेस्ट हमारे दिमाग में तब बैठता है वाला कॉन्सेप्ट। तो जब आपका जो टॉपिक बेस्ट तरीके से रेडी है, आप इसके मल्टीपल सवाल, पीवाईक्यूज हो गए, एमसीक्यूज हो गए, एक्सर्शन रीजन हो गए, अभी करोगे ना यार, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अभी करोगे ना यार, तो प्लीज ये सरफेस लेवल पर पढ़ना छोड़ दो। अपने आप को ये टारगेट देना बंद करो कि 2 महीने में सिलेबस खत्म करना है, 3 महीने में सिलेबस खत्म करना है। अरे भाई 5 दिन की जगह अगर आप 15 दिन ले लोगे एक चैप्टर में, तो उसमें बुराई क्या है? लेकिन आप स्टार्टिंग से अपने आप को 100% रेडी होके चल रहे हो, रेडी करके चल रहे हो, टेम्परामेंट बिल्ड करके चल रहे हो। अक्टूबर नवंबर तक अगर अपना सिलेबस खत्म कर लोगे और 100% प्रैक्टिस के साथ कवर कर लोगे, नवंबर में भी अगर कोई बोर्ड एग्जाम करवा देना तो भी तुम फोड़ कर आओगे। तो प्लीज ये गलती मत करना। सबसे पहली गलती कि आप लोगों को स्टार्टिंग से ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी का बेस बना के चलना है, आपको मल्टीपल क्वेश्चंस करते हुए चलना है। और दूसरी गलती जो मैं नहीं करता, आप लोगों को मल्टीपल बुक्स के पीछे नहीं भागना। ये भी कंफ्यूजन मैंने बहुत बच्चों में देखी है कि सर मैं ऑसवाल का क्वेश्चन बैंक लूं, मैं एडुकार्ड का क्वेश्चन बैंक लूं। अरे भाई तुम जिस मर्जी का क्वेश्चन बैंक ले लो, लेकिन एक क्वेश्चन बैंक लो और उसको एंड टू एंड फॉलो करना है। अपने को तुमको एक ही बुक का सेट लेना है और उसको थ्रू आउट द ईयर फॉलो करना है, 10 जगह नहीं भागना है। एंड में आपको सिर्फ सैंपल पेपर लेने की जरूरत पड़नी चाहिए। आप ऑसवाल ले लो, एडुकार्ड ले लो। मैं पर्सनली ऑसवाल की बुक रेकमेंड करता हूं, क्योंकि उनके क्वेश्चन बैंक के पैकेज के अंदर कॉम्पिटेंसी फोकस प्रैक्टिस वाली क्वेश्चन बुक भी आती है, जो मैंने आपको बताया हुआ है। बस आप लोगों को एक चीज यहां पर मैं और बता देता हूं, जिससे आपका ही फायदा होगा। आप लोगों को Amazon से नहीं लेनी है बुक, आपको ऑसवाल की वेबसाइट से लेनी है।
और अगर एडुकार्ड के भी क्वेश्चन बैंक लेना है तो एडुकार्ड की भी वेबसाइट से लेना। ओसवाल की वेबसाइट पे तुमको ये 5 बुक वाला क्वेश्चन बैंक मिलेगा। यहाँ पे ये जो है ना कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन बैंक, ये बेस्ट है, ऐसा प्रोडक्ट तुमको और कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा ओसवाल की तरफ इंक्लाइंड रहता हूं, ठीक है। तो या तो तुम ये 5 बुक का सेट ले लो, या फिर तुम क्या करो, अगर तुमको एडुकार्ड ज्यादा पसंद है, तुम्हारी चॉइस है, ठीक है, तुम कोई सी भी बुक ले लो, दोनों बुक अच्छी हैं, तुम यहां से ये क्वेश्चन बैंक ले सकते हो। और ओसवाल का ये सिंगल बुक का भी आता है, आई थिंक 500 अराउंड की बुक आती है, तुम ये वाली बुक ले लो कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। एक ही बुक में सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। बस ध्यान रखना, चाहे ओसवाल से लो चाहे एडुकार्ड से लो, तुम्हारा फायदा क्या होगा, चेकआउट करने से पहले ओसवाल पे ये कूपन यूज कर देना, एडुकार्ड पे ये कूपन यूज कर देना, GS10। अगर तुम ये कूपन यूज कर लेते हो तो तुम्हारा शिपिंग चार्ज भी नहीं लगेगा और तुमको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। मेरा काम है तुमको फायदा पहुंचाना। अब ओसवाल एडुकार्ड तुम्हारी चॉइस है, लेकिन सिर्फ एक बुक लेनी है भाई, एक क्वेश्चन बैंक वाला सेट लेना है। ये नहीं कि मैं ओसवाल भी ले लूं, मैं एडुकार्ड भी ले लूं, ये नहीं करना है। तो कोई सा भी एक क्वेश्चन बैंक ले लो और शिद्दत से उसको एंड तक फॉलो करो। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके यहीं से ही प्रैक्टिस होंगे। मैथ्स के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मैं करवा ही रहा हूं, और उसके साथ साथ बाकी सब्जेक्ट के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आप इस वाली बुक से कर सकते हो, या फिर आपके टीचर्स भी आपको यूट्यूब पे या फिर बैच पे करवा लेंगे, अगर आपने कोई बैच ज्वाइन कर रखा है तो। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा इरिटेटेड लगा हूंगा मैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं जेन्युइनली इरिटेटेड था। मेरे को दिख रहा था कि यार 1,00,000-1.5 लाख बच्चा इतने गलत तरीके से मिसगाइड किया जा रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों को बोलना कि भाई तरीके से पढ़ लेते हैं स्टार्टिंग से, चाहे टाइम ज्यादा लग जाए लेकिन तरीके से पढ़ लेते हैं, ताकि बाद में रिग्रेट ना रहे। बाद में आप ना खुद को भी कोसोगे और ऐसी वीडियोस को भी कोसोगे जैसी आप देख के अभी फेक मोटिवेशन ले लेते हो। आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, कॉम्पिटेंसी बिल्ड करनी पड़ेगी। अब 10th का एग्जाम आपका टेम्परामेंट चेक करता है कि 3 घंटे के अंदर अगर मैं इसके पेपर में 5 अच्छे सवाल डाल दूं तो ये टाइम को अच्छे से मैनेज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो टेम्परामेंट वाला गेम है, मुश्किल क्वेश्चन से डील करने वाला गेम है, टाइम मैनेजमेंट वाला गेम है। सिर्फ एनसीईआरटी और पीवाईक्यू बेस्ड नहीं रह गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके साथ साथ यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। पेयर ऑफ फिंगर इक्वेशन के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तो आएंगे ही, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक टाइम टेबल भी आप लोगों को प्रोवाइड करूँ, कि आपको पता चले कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। मैथ्स में, साइंस में, एसएसटी में, मल्टीपल सब्जेक्ट्स में टाइम कैसे मैनेज करना है, क्या 24 आवर रूटीन होना चाहिए आपका। जिस दिन आप स्कूल जा रहे हो उस दिन आपका 24 आवर रूटीन कैसा दिखेगा, जिस दिन आप स्कूल से छुट्टी पे हो उस दिन आपका 24 आवर रूटीन कैसा दिखेगा। इस पे भी मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली आज ही रिकॉर्ड कर दूंगा इसके बाद, और कल आपको चैनल पे दिख जाएगी। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ऑनेस्ट तरीके से आपको गाइड करूंगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के हिसाब से बेस्ट चैनल है ये। अभी रिसेंटली मेरे सब्सक्राइबर्स ने बताया, स्टूडेंट्स ने बताया कि 2-3 चैनल्स ने मेरे चैनल को रेकमेंड भी किया है, तो उनको भी थैंक यू सो मच भाई। मुझे थोड़ी सी रिकग्निशन और एप्रिसिएशन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। मैथ्स के ब्यूटीफुल कंटेंट के लिए साइनिंग ऑफ नाउ, दिस इज गगन मक्कड़। जय हिंद दोस्तों।